एक बार की बात है, श्री सूत जी महाराज नैमी सारण में विराजमान थे। नैमी सारण में विराजमान श्री सूत जी के पास पहुंच करके सभी ऋषियों ने सम्मान करते हुए कहा, गुरुदेव, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि भागवत कथा कलयुग में राजा परीक्षित ने सुना और यही भागवत कथा कलयुग में ही गोकर्ण के भाई धुंधकारी ने सुना और यही कथा सनकादि ने सुनाया नारद जी महाराज को, जो भक्ति महारानी को निमित्त बना करके श्रवण किए। लेकिन ये कलयुग में कब कब श्रवण किए? कलयुग में लगते ही श्रवण किए कि कलयुग कितना दिन बीता भाई, अभी तो इतने समय तो बीता है कलयुग, 5-6 हजार वर्ष। अब बताने लगे, कह रहे हैं सुनो ध्यान से। पहले तो प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ये सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं सौनकादि ऋषि लोग। सूत जी जो कथावाचक हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुके नोक्तम कदा राज्ञो गोकर्णेन कदा पुनः, सुके नोक्तम कदा रागे हर गोकर्णेन कदा पुनः, सुरर्षये कदा ब्रह्म छिंदी में संशयम त्वमिम। सुके नोक्तम कदा राज्ञे, सुखदेव ने राजा परीक्षित को कब कथा श्रवण कराई और गोकर्ण ने कब कथा फिर सुनाना शुरू किया? गोकर्ण ने कब कथा सुनाना शुरू किया? और सुरर्षये कदा ब्रह्मिस छंद में संशयम तुम, और इसके बाद कब यही कथा सुरर्षये कदा ब्रह्मिस, और यही कथा नारद जी को किस किस समय सनकादियों ने सुनाया? नारद जी श्रवण किए थे ना कथा, भक्ति महारानी को माध्यम बना करके। अब बता रहे हैं कि या कृष्णे निर्गमा 30 वर्षाधिक गते कलौ, आ कृष्ण निर्गमान 30 वर्षाधिक गते कलौ, नवमी तो नभस्य चा कथारंभम सुको करो। कह रहे हैं कलयुग जब 30 वर्ष बीता, कलयुग 30 वर्ष बीता, भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आई, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराए। और वहीं से जब 200 वर्ष बीता कलयुग, तो आषाढ़ का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आई, तब गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाया धुंधकारी को। और इसके बाद वहीं से जब फिर 30 वर्ष निकला कलयुग, तब जाकर के सनकादि ने कथा शुरू की। ये सब बातें भागवत महात्म अध्याय 6 श्लोक नंबर 93, 94, 95 और 96 तक है। ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जो इस कथा को श्रवण करता है हर प्रकार से सुख संपत्ति और बाधा से छुट्टी पा जाता है।